कि माँ मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा मेरी झोली में डाल दो और मैं फिर आगे दूसरे द्वार भी जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं 5 मुट्ठी भिक्षा देती हूँ बेटा, मगर माँ से नाता तोड़ के जा रहे हो बेटा। नहीं माँ, तुम पहले मेरी झोली में 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। अल्लाह हो तेरा अल्लाह हो बेटा, मैया हाथ से भिक्षा गुरुजी, क्या गुरुदेव आज दीना लिए हो आले हो मैया हाथ या जोड़े की जय हो। माता राम 5 मुट्ठी भिक्षा मेरे झोली में तुम डाल चुकी हो, अब आज से और अभी से माँ बेटा का रिश्ता तोड़ करके तूने 5 मुट्ठी भिक्षा मेरी झोली में डाल चुकी बेटा। एक बात सुन लो बेटा, सारे द्वार नींद मांग के खाना बेटा, बहन बिरमा के पास नहीं जाना बेटा। क्यों माँ, आखिर क्यों नहीं जाऊंगा बहन के पास? बेटा, माँ से नाता तोड़े हो बेटा, आगे दुनिया मुझे कुछ नहीं है बेटा। ठीक है माँ, दूध का कर्ज आज तक इस धरती पे कोई भी बेटा नहीं चुकाया, कोई भी अपने माँ बाप को दूध का कर्ज नहीं चुकाया। आज माँ तुम कह रही हो दूध का कर्ज चुका के जाओ, अगर जा रहे हो गैया तो महिषिया के दूधावा, गैया तो महिषिया के दूधावा, हटिया जरिया में पीला
नहीं कि क्षीर सागर सागर का जल कभी नहीं सूखता है माँ। क्षीर सागर अगर सच्चाई में देखा जाए तो माँ के अंदर है क्षीर सागर, माँ के स्तन में क्षीर सागर है। जिस प्रकार सागर का जल कभी कम नहीं होता है, कभी नहीं सूखता है, उसी प्रकार जब तक वो बच्चा माँ से दूध मांगता है तो माँ के स्तन की दूध कभी नहीं सूखता है। माँ के अंदर क्षीर सागर है। सच्चे दिल से अगर बेटा ढूंढना चाहे, माँ दूध का कर्ज चाहिए ना तुम्हें? नहीं नहीं बेटा, बेटा नहीं बेटा, मैं दूध का शरीर बात में बेटा नहीं। माँ ये तलवार से जितना दूध पिलाई है तुम अपना बेटा को, तलवार से इस शरीर से निकाल ले मैया, निकाल ले। नहीं नहीं बेटा, नहीं ये बात करूंगी बेटा, मुझसे नहीं होगा बेटा। ठीक है मैया। मन या हो बेटा, तोहरा के दिलिया हो बेटा, मरन देता हूँ ज्यादा बार आहे मन से आशीष है मैया, बेटा के हो मैया, बेटा जाए तो सारे अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी पत्नी के पास। गुरुदेव के कथनानुसार अपनी पत्नी के हाथों से भी 5 मुट्ठी भिक्षा लेना है। मैं चलता हूँ पत्नी की रंग महल तक। तेरिया हाथ से ले हो गुरु जी, पाँच मुट्ठी भिक्षा होले, पाँच मुट्ठी भिक्षा होले भाई। आटा बचई बहे तो सारे हम सुनो, तुम सचमुच में पतिव्रता नारी हो। तुम अपने पति को पहचान चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, आज तुम मेरे झोले में 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। क्या मैं 5 मुट्ठी भिक्षा आपको दूं? हाँ, मैं आपको 5 मुट्ठी भिक्षा दे दूंगी, क्या आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, मेरे पास रहेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो
मैं तुम्हारे हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा लेकर के जाऊंगा और फिर शाह समुंदर पार चंपापुर में बहन बिरमा रहती है, उनके पास जाऊंगा 5 मुट्ठी भिक्षा लेने के लिए। महाराज किया तोरा घटला बिया हुआ आयन दाना सोनमा बिया हुआ किया घाटाला हो पाकल पीराया नहीं मोरा घटल है दीरिया आन धान सोनमा हिरानिया आन धान सोनमा हिरानिया आना ही घाटाल है पाकल पीराया बना का रणमा दिया हुआ जो दिया था कीरा हो बना का बना होगा रणमा जोगिया लिखला का रमुआ में रानिया आज जोगिया था किरबा हिरानिया आज जोगिया था किरबा हिरानिया लिखला है का रमुआ में कोई नहीं में तय रहे पतिदेव ये बताइए आप इस जोगी फकीर के भेष धर कर महाराज आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? बताइए मैं ये झूनापुर शहर में मैं कैसे रहूं, किसके सहारे में रहूं? सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तुम मेरी झोली में 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। मैं 5 मुट्ठी भिक्षा दूंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत मैं नहीं कहो। दूंगी। क्यों? मैं ये झूनापुर शहर में मैं अकेले मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? 2 आदमी की जोड़ा बिछड़ जाने से बताइए मैं कैसे रहूं? मैं समझता हूँ तुम जो कहना चाहती हो ना, यही बात को जिस वक्त भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, माँ जनकनंदनी जानकी भी आकर के उनके सामने खड़ी हो गई और कहती है, जीव बिनु देह नदी बिन बारी वैसे ही नाथ तोरस बिन नारी। महाराज जिस प्रकार मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह शरीर है लेकिन इसके अंदर जीव नहीं रहेगा तो यह शरीर बेकार है। जीव बिनु देह नदी बिन बारी, जिस नदी में पानी नहीं है वह नदी बेकार है, सूखा है वह नदी बेकार है। और जिस नारी के साथ पति नहीं है वह नारी भी बेकार है। तुम्हारे कहने का भाव मैं तात्पर्य समझ रहा हूँ सब कुछ प्रिय, लेकिन मजबूरी है कि जब तक तुम 5 मुट्ठी भिक्षा नहीं दोगी तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ तुम्हें। आहो कैसे के रहबिया हुआ झूमा नगर में हो रहबा कैसे रहब
आपको 5 मुट्ठी भिक्षा दूंगी, आप झूनापुर में रहिए। भला बताइए 14 कोस की रात झूनापुर शहर में आपको क्या चीज की कमी पड़ गई महाराज कि आप जोगी फकीर बनकर आप मुझे छोड़ कर जा रहे हैं? सुनो प्रिय, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनो और तुम वैसा ही करो। सबसे पहले मेरे झोली में 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो, मैं सब कुछ तुम्हें बता करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं भिक्षा दूंगी, लेकिन एक बात याद रहे, क्या? जिस वक्त तुम मुझे भिक्षा दोगी उस वक्त देते वक्त मैं तुम्हें माँ कहूंगा और तुम मुझे बेटा का 5 मुट्ठी भिक्षा दो। भला बताइए पति को मैं कैसे मैं बेटा कहूँ और आप मुझे कैसे माँ कहेंगे बताइए? प्रिय रे मंत्री रे कने मर गली रे 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 फुटा। अरे मंत्री एक बार जाने चाहिए बोले तो भाषा लगे कैसे की कह जल्दी जल्दी बोला गेले की कलो कलियो की हमरा कह छथिन 5 मुट्ठी भिक्षा दे। भला बता 5 में भिक्षा दे देबे, लेकिन हम जब अपना पति के कहबे बेटा ई मुनासिब बुझाय छो तोरा रे? आ उ की कलखन कहले उ कलखनी की जे आने हमरा बेटा कह के भिक्षा देबे गेले छिए फोर न दो काल दोसर है तो हमरा जगह पर। अरे की करिए रे? मतलब हुनकर कहना है भेलो हाँ जे तोय हमरा बेटा कहो आ हम तोरा माई कहिए। हाँ रे आ तो 5 मुट्ठी भिक्षा दो। हाँ आ तोरी ताई में कौन भारी बात है रे? कोई फुटा कसे की भारी बात कह मैं अपना घर वाला के ना हम बेटा कहिए रे? लोग नहीं कहे छे के कहे छे रे कोई फुटा? सुनो जब अपन पत्नी अरे अपना पति के बाप कह सके छे आ जब ओकर पति वो अपना पत्नी के माई कह सके छे त तो अपना पति के बेटा नहीं कह सके छे। अरे ए चिट्ठा इधर सुनो, रे केना कहे छे रे कोई फुटा? तुम जो कह रहा है अपनी पत्नी को माँ कहता है, तुम्हारे जैसा जो व्यक्ति होगा ना वही कहता होगा। सुन लो केना कहे छे से बात जान लो कैसे कहता है? हाय तेरी मतलब जना मन चो बोल ले छो भाई। जब हम यहाँ से नच के जेबो अच्छा मान लो एगो प्रधान बतबै छियो आ चाहे तो ही आबै तो वो खेत बोइन कर के त घर पर जाय तब आ बौआ रहे तो दुआर पर त की कहि तो बौआ के रे बौआ छै रे अरे माई कहां गेलो रे सुन लो त की कहलो ई नहीं कहलो कि तोहर माई कहां गेलो, कहलो सीधे बौआ माई कहां छौ? बहू के माई कह लेलो रे चट्टा तुम्हारे सुनिए पहले सुनो। आ जब ओने सा हुनकर परिवार जेते त खोजेते रे बौआ रे अरे बाबू कहां छत नौकरी? ई नहीं कहते कि तोहर बाबू कहां छत नहीं, अपना पति के बाप कहलकै कि नहीं कहलकै हो आउ अपना पत्नी के माई कहलकै कि नहीं कहलकै त तोय बेटा तोय माई किया कह सकै छै? अरे चच्चा वही तो पहले कह दिया, जो तुम्हारे जैसे व्यक्ति है ना वही उस प्रकार की बात कह रहा है। हमरा जैसे धरती पर हजारों छै, हम अकेले नहीं छियै। तो ई बात जान लो जो सभी व्यक्ति वैसे नहीं कहता है। सब नहीं कहे छै केना? हमें गारंटी देबो 100% में 99% एनाइते कहे छै। अरे तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं समझता हूँ। समझे कहा गया है कि नारी नारी एक है, नारी नारी एक है यस जस जो रीत समाय, और गाय गाय एक है जस 10 नारी 10 माह। सुन लो मांस मांस एक है जस बकरी 10 गाय। हमें सब बात समझै छियै तो वह प्रकार से समझ गेलो मालकिन। अरे समझ जब अपना पति के कोई बाप कह सके छै, कोई अपना पत्नी के माई कह सके छै, तो तू अपना पति के बेटा किया न कह सके छै? कहो उसे समझा करके। कह दिलिए
तो से काम करो। आ देह के रदे हो न मातारा, पांच मुट्ठी भिक्षा है दे हो। पांच मुट्ठी भिक्षा है दे हो। आते हो माता भे पांच मुट्ठी आज भिक्षा है के। आज दीना लाहौल बाबा, नहीं बाबा नहीं, तो बेटा कर दो बाबा। मैं कैसे कहूँ पति को मैं बेटा? जब जब तुम बेटा कह करके नहीं दोगी, पाँच मुट्ठी भिक्षा होला हो। हो बेटा हो पाँच मुठिया देह के देह न मातारा, आप पाँच मुट्ठी भिक्षा है दे हो। जय गुरुदेव। भिक्षा है मातारा, होई है जो हमारो धन है। सुनो प्रिय, हे महाराज, आप मुझे बोले कि मुझे बेटा कहकर पांच मुट्ठी भिक्षा देने के लिए मैं दे दी हूँ। भला बताइए, आप चले जाएंगे लेकिन मैं कैसे रहूंगी और मैं कैसे जानूंगी मेरे पति देव कैसे हैं या नहीं है? मैं सब कुछ बता रहा हूँ प्रिय। तू मेरे झोले में पांच मुट्ठी भिक्षा दे करके आज से और अभी से इसी वक्त से पति और पत्नी का रिश्ता तोड़ चुकी हो। महाराज, और सुनो, तुम्हारे कहने का भाव यही है कि आप चले जाएंगे, कहीं दूर रहेंगे, मैं कैसे समझूंगी कि मेरे पति देव जीवित हैं या मर गए? हाँ महाराज, लेकिन मैं ऐसे वचन मैं कैसे बोलूं कि मेरी पति जीवित है या मर गए? सुनो प्रिय, तुम आज से ही एक काम तुम्हें करना होगा। क्या? तुम अपने आंगन में एक तुलसी का पेड़ लगा लो और नित्य रोज स्नान ध्यान करके हाँ, नित्य रोज उस तुलसी के पेड़ में एक लोटा जल देते रहना। जब तक वह तुलसी का पेड़ हरा भरा रहेगा, समझ लेना मेरे पति देव कहीं ना कहीं जीवित हैं। क्या? और जिस दिन वह तुलसी का पेड़ सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, यह समझ लेना कि मेरे पति देव कहीं ना कहीं मर गए। नहीं, ऐसे वचन मत बोलिए महाराज। मैं सच कह रहा हूँ और धैर्य को धारण करके रहो। और मैं जब यह मेरा योग सिद्ध हो जाएगा, पुनः मैं तुम्हारे पास झूनापुर शहर आ जाऊंगा। आहो झुके पार नमुआ पिया हो, आज दिन करबे हो करिया। झुके पार नमुआ हम कारची हो ना। आहे मन से यशीशा है रनिया, तुहरा के दे है करिया। जिया क्रिया लाख बरी सहना। आहो रखिया ध्यानमा पिया हुआ, आज दिन रखबे हो करिया।
जाहो हे रबिया अपनो महलिया हे जाहो जोगी जई तो रे ना आहो रहिया निहारवा बिया हुआ झुनमा नगर में बिया हुआ रहिया निहारवा झुनमा नगर हुआ जय हो जय हो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी बहन के पास जहाँ 7 समंदर पार चंपापुर में बहन बिरमा रहती है उनके पास चलता हूँ। निर्गुण भजन गाते हुए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ जमुनापुर शहर से।